नमस्ते मेरे प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा कोचिंग ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चा, आज मैं आपको करवाने वाला हूं प्रकृत मैथ वर्कबुक क्लास 8 में से वर्कशीट 31 से लेकर 35 तक। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आपको करना है। और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो आइए बच्चे, सबसे पहले वर्कशीट 31 सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, सोल्व यानी कि हल कीजिए। एक तरफ आपको रुपये दे रखा है, एक तरफ पैसे दे रखा है ना, तो आपको ऐड करना है। यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है। जब ऐड करेंगे यहाँ पर अपन, तो 23.25 पैसे आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 23 रुपये 25 पैसे जो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पर 134 रुपये 60 पैसे में जब अपन ऐड करेंगे 280 50 पैसे, तब आपका आ जाएगा 415 रुपये और 10 पैसे आपका आ जाएगा। ठीक है, और इसको अब इसमें आपको माइनस करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पर, तो 131.10 पैसे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको माइनस करना है, तो 6 रुपये 60 पैसे आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चा, अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो आपका आ जाएगा 84 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 311.40 पैसे आपका आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो आपका 99 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है तो 4538 रुपये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। फिर देखो यहाँ पर डिवाइड करेंगे अपन, तो देखो कैसे देंगे अपन, 3332 रुपीज़ 35 पैसे बाई 15, यानी कि 3232 रुपये 35 पैसे के अंदर 15 का भाग आपको लगाना है। तो 15 का भाग अपन लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 215.49 पैसे, है ना, यानी कि 215 रुपीज़ 49 पैसे आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देखो 6 का भाग लगाना अपन को, 3274 रुपीज़ 20 पैसे में आपको 6 का भाग लगाना है। तो 6 का भाग लगाया अपन ने, तो 445.7 पैसे आपका निकल के आ जाएगा, या फिर 70 पैसे, है ना। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि द कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज 876 रुपीज 40 पैसे, है ना, यानी कि एक टेबल का मूल्य जो है 876 रुपये 40 पैसे है। तो आपको बताना है कि टेल व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 टेबल्स, यानी कि 10 टेबल का मूल्य आपसे पूछा है, 10 टेबल का मूल्य कितना यहाँ पर हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, द कॉस्ट ऑफ वन टेबल का मूल्य कितना है, 876.40 रुपीज, है ना, 40 पैसे, यानी कि 876 रुपये 40 पैसे है। तो अपन 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है, 10 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे अपन तो 8764 रुपीज आपका निकल के आ जाएगा। कितना, 10 टेबल का मूल्य। ठीक है, 8764 रुपये यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर 25 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इन इज स्कूल, यानी कि एक विद्यालय में 25 प्रतिभावान विद्यार्थी है। ठीक है, तो एवरी meritorious student gets on annual scholarship of Rs 875, the total amount of scholarship will be, यानी कि प्रत्येक प्रतिभावान विद्यार्थी को 875 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। तो छात्रवृत्ति की कुल राशि कितनी होगी आपसे पूछा है। तो बच्चे देखो यहाँ पर मतलब कि प्रत्येक प्रतिभावान विद्यार्थी को 875 यानी कि 875 रुपीज जो है छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। तो आपको 25 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि कुल मतलब कि कुल विद्यालय के अंदर कितने प्रतिभावान विद्यार्थी है, तो 25 है, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा 21,875 रुपीज यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो कुल कितनी राशि मिलेगी, 21,875 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अंडर द भारत सैनिटेशन मिशन, है ना, यानी कि भारत स्वच्छता मिशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 15 विलेजेस वुड हैव रिसीव्ड ए टोटल Rs 3,575 करोड़ फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इफ ईच विलेज वाज allotted an annual amount, then find the amount received by each village, यानी कि भारत स्वच्छता मिशन के अंतर्गत 15 गांवों को केंद्र सरकार ने कुल 3,575 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। कितने होते हैं, 3,575 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। तो प्रत्येक गांव को आपको बराबर बराबर राशि आवंटित करना है ना। तो प्रत्येक गांव को कितनी राशि प्राप्त हो जाएगी, तो अपन 15 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 238.33 करोड़ रुपीज जो है प्राप्त हो जाएंगे प्रत्येक गांव को। ठीक है, तो ये आपका डन होता है। अब देखेंगे वर्कशीट 32। वर्कशीट 32 यहाँ पर कहता है ए फैमिली स्पेंड्स 26 kg और 750 ग्राम राइस और 3 kg 500 ग्राम दाल एंड 30 kg आटा इन ए मंथ। तो व्हाट इज द टोटल राशन स्पेंड इन डेट फैमिली इन ए मंथ, यानी कि एक परिवार में एक महीने में जो है 26 किलोग्राम 750 ग्राम चावल और 3 किलोग्राम 500 ग्राम दाल और 30 किलोग्राम आटा खर्च होता है। तो आपको बताना है कि परिवार में एक महीने में कुल कितना राशन खर्च होता है। तो देखो यहाँ पर 26 kg और 750 ग्राम तो राइस होगी, यानी कि चावल, प्लस करेंगे यहाँ पर 3 kg 500 ग्राम दाल हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे 30 kg आपका आटा हो जाएगा। अब तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 60 kg 250 ग्राम।
ठीक है, कितना हो गया यहाँ पर 60 किलो 250 ग्राम जो है एक महीने के अंदर खर्च होता है। ओके बच्चे, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, ए वेजिटेबल बास्केट कंटेन्स 2.75 किलोग्राम पोटैटोज, 1.75 किलोग्राम टोमेटोज एंड 3.5 किलोग्राम onions. Tell how many kilograms of vegetables are kept in the vegetable basket. यानी कि एक सब्जी की टोकरी के अंदर 2.75 किलोग्राम आपके आलू है और 1.75 किलोग्राम टमाटर है और 3.5 किलोग्राम प्याज रखा है। तो बताना है आपको कि सब्जी की टोकरी के अंदर कुल कितनी किलोग्राम सब्जियां रखी है। तो देखो यहाँ पर 2.75 किलोग्राम के पोटैटोज और प्लस करना है आपको 1.75 किलोग्राम आपके टोमेटोज हो जाएंगे प्लस 3.5 किलोग्राम आपके ओनियंस हो जाएंगे। तो तीनों को ऐड कर देंगे बच्चा, तो आपका आ जाएगा 8 kg। कितना आ जाएगा, यानी कि 8 किलोग्राम जो सब्जी है वो टोकरी के अंदर रखी गई है। ओके बच्चा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, देखो a stick has the capacity to hold 50 kg of wheat. Tell how many kg of wheat can be kept in 15 such sacks. यानी कि एक बस मतलब कि एक बोरी के अंदर 50 किलोग्राम गेहूं रखने की क्षमता है। कितने, 50 किलोग्राम जो है गेहूं रखने की क्षमता है। तो बताना है कि 15 बोरियों में कितने किलोग्राम गेहूं रखा जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, 50 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बताओ 15 5 से कितना होता है 75। तो 15 5 से 75 यहाँ पर लिखो, एक जीरो है तो आप एक जीरो यहाँ पर लगा दो तो आपका आ जाएगा 750 kg, यानी कि 750 किलोग्राम जो है यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। तो कितना रखा जा सकता है 15 बोरियों के अंदर, 750 किलोग्राम रखा जा सकता है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि 35 पैसेंजर्स आर गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर बाय बस। मतलब कि एक बस में 35 यात्री दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, ठीक है। तो द टिकट प्राइस ऑफ ईच पैसेंजर इन RS 365, यानी कि प्रत्येक यात्री का टिकट की बात करें तो कितना आता है, तो 365 रुपये है। यानी कि प्रत्येक यात्री के जो टिकट का मूल्य है वो 365 रुपये है। तो आपको बताना है कि टेल हाउ मनी रुपीज टिकट्स वर बॉट इन टोटल, तो कुल कितने रुपए के टिकट खरीदे गए हैं। तो आपसे सिंपल सी बात है, तो एक का टिकट कितना है 365 रुपये है, तो मल्टीप्लाई कर दो 35 से, क्योंकि 35 पैसेंजर्स है ना। तो कितना आ जाएगा आपका 12,775 रुपीज आ जाएगा, यानी कि 12,775 रुपीज, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर कि इट द कॉस्ट ऑफ वन साइकिल इज 1075 रुपीज 50 पैसे, है ना। तो देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 52 साइकिल्स, यानी कि एक साइकिल का मूल्य 1075 रुपये 50 पैसे है, ठीक है। तो आपको 52 साइकिल्स का मूल्य आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो वह मतलब कि एक साइकिल का मूल्य तो आपका हो गया 1075 रुपीज 50 पैसे है, 50 पैसे है, तो मल्टीप्लाई से 52 से करेंगे अपन, तो आपका आंसर आ जाएगा 55,926 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा। तो आपकी 52 साइकिल्स का मूल्य कितना हो गया 55 रुपीज 926, यानी कि 55,926 रुपए यहाँ पर हो जाएगा। आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर कि ए ट्रेन लीव्स जयपुर एट 13 एंड रीचेज अहमदाबाद एट 0010, टेल हाउ मनी हॉर्स द ट्रेन रन। यानी कि एक ट्रेन जयपुर से 13 यानी कि 13 बजे 13:00 बजे प्रस्थान कर 0010 बजे अहमदाबाद पहुंचती है। तो बताना है कि ये वह ट्रेन कितने घंटे चली। तो बच्चे देखो यहाँ पर 3 में से अपन 13 माइनस करेंगे तो देखो 0 में 0 गया, 0 बच गया, 1 1 का यहाँ पर आ गया। अब देखो यहाँ पर 0 में से 13 माइनस कैसे कर सकते हैं बच्चे मुझे बताओ कि एक दिन में कितना होर होते हैं, एक दिन में कितना होर होते हैं, तो 24 होर होते हैं। तो 24 यहाँ पर लिखना है, 24 में से 13 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 11, ठीक है। तो यानी कि 11 हॉर 10 मिनट्स हो जाएगा। तो यानी कि जो वह ट्रेन जो है कितने घंटे चली है 11 हॉर एंड 10 मिनट्स जो है चली है। ओके बच्चा, तो ये डन होता है आपका। अब देखो वर्कशीट 33 है आपका। वर्कशीट 33 सिंपल सा है, आसानी से समझेंगे अपन बहुत बढ़िया तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को जो है अपने मित्रों के साथ में आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है बच्चा। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 33 का, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर्स, यानी कि दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना है आपको। क्या करना है, मतलब कि पेरीमीटर आपको ज्ञात करना है, यानी कि परिमाप। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। अब देखो यहाँ पर रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का आप जब अपन पेरीमीटर निकालते हैं तो सूत्र अपन फॉर्मूला क्या लगाते हैं 2 × L+B लगाते हैं। क्या लगाते हैं 2 × कोष्टक L+B लगाते हैं। तो 2 आपका मतलब कि यहाँ पर 2 है बच्चे, ठीक है। 2 आपका यहाँ पर 2 है ओनली 4, ठीक है। तो 2 × आपकी जो है लंबाई आपकी है 4 एंड बी आपका दे देगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 + 2 कर देंगे तो 4 + 2 किया आपका 6 आ गया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इसका आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया पेरीमीटर। उसी प्रकार से इसका आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर, उसी प्रकार से इसका आ जाएगा 14 सेंटीमीटर और इसका आ जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
जब यदि आपको फॉर्मूले से नहीं निकालना है तो सभी जो है यहाँ पर भुजाओं का माप जो दे रखा है इनको यदि आप आपस में सभी को जोड़ लेते हैं तो भी आपका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर 4026 हो गया और 4026 हो गया तो 6 आपके कितने हो गए 12 हो जाएंगे। यदि आप आपस में ऐड कर लेते हो तो भी आपका जो है पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखो यानी सभी का योग जो होता है, सभी भुजा का योग जो होता है वही पेरीमीटर होता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि सोल्व, आपको सोल्व करना है। यहाँ पर भी आपको पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है? पेरीमीटर आपको निकालना है, यानी कि सभी भुजाओं का योग क्या है। यहाँ पर पेरीमीटर है तो यहाँ पर 36 आ गया और यहाँ पर 35 आ जाएगा, यहाँ पर 56 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 66 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि सभी भुजाओं का योग आपको करना है तो वही आपका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा। आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, गिवन बिलो are measurements of some rectangular square figures till the perimeter of all, यानी कि अपन को जो है नीचे कुछ आयताकार आकृतियों के माप दिए गए हैं तो सभी का आपको परिमाप ज्ञात करना है। क्या करना है? परिमाप ज्ञात करना है। इसकी लेंथ है 60 सेंटीमीटर और विड्थ है आपकी 48 सेंटीमीटर, तो इसका हो जाएगा आपका 216 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 116 सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा आपका 88 सेंटीमीटर और इसका हो जाएगा आपका 240 सेंटीमीटर। जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी, तो आप निकाल लेना आसानी से। सिंपल से क्वेश्चन हैं ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, द पेरीमीटर ऑफ विच फिगर्स इज 63 सेंटीमीटर, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यानी कि निम्न में से आकृति का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो उस पर आपको सही विकल्प पर निशान लगाना। तो आपका ये वाला है, इन सभी भुजाओं का यदि अपन योग करते हैं तो आपका 63 निकल के आता है, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर कि फाइंड द पेरीमीटर विद द हेल्प ऑफ द मेजरमेंट्स गिवन बिलो, यानी कि नीचे दी गई मापों की सहायता से परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखो रोम्बस, रोम्बस का मतलब होता है समपंचभुज, तो समपंचभुज के अंदर कितनी भुजाएं हैं? 5 है, और साइड भी 5 होती है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 25 निकल के आ जाएगा। अब बताओ स्क्वायर, स्क्वायर में 4 भुजाएं कितनी होती है? 4 होती है, तो साइड कितनी है? साइड की जो लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर है, तो आप 4 इंटू 10 10 करेंगे तो आपका 40 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये डन होता है। अब अक्सर 34 करेंगे अपन, देखो 34 है यहाँ पर कि फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर्स, है ना। 1 स्क्वायर फील्ड बराबर 1 स्क्वायर यूनिट है, यानी कि एक दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है और एक वर्गाकार खाने यानी कि एक वर्ग इकाई है, तो सभी जो वर्ग इकाई अपन काउंट करते हैं तो आपका 20 आता है। ठीक है, यहाँ पर यदि अपन काउंट करते हैं तो आपका 27 आता है और यहाँ पर अपन काउंट करते हैं तो आपका आता है 13 आता है। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि find the area of the following figures and tell which figure has the largest area, यानी कि निम्न आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और बताया कि किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो इसका 20 आया, इसका 21 है, इसका एरिया 16 आया, यानी कि क्षेत्रफल इसका एरिया 15 आया। तो सबसे ज्यादा किसका लार्जेस्ट एरिया किसका है? बी का, इसका है ना 21 है, यानी कि बी ऑप्शन का जो है सबसे ज्यादा एरिया आ जाएगा। ठीक है बच्चे, कितना है? 21 है यहाँ पर। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच फिगर्स हैज द लिस्ट एरिया अमोंग द गिवन फिगर्स एंड बाय हाउ मच, यानी कि दी गई आकृतियों में किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम है और कितना है। तो सबसे कम आकृति आपकी आ जाएगी ऑप्शन सी का, यानी कि 7 है, तो 7 यहाँ पर लिखना है आपको। ठीक है, इसका देखो, इसका 9 आया यहाँ पर, इसका 7 आया, इसका 15 आया, तो सबसे कम ये वाली, तो इस पर 7 आपको लिखना है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स एंड राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सभी का जो एरिया निकालना है फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, अवरोही क्रम के अंदर आपको लिखना है। तो इसका एरिया 5 है, इसका 9 है, इसका 12 है, इसका आपका 10 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको ऊपर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 17 12 10 10 9 और 5, यानी कि बड़े से छोटे क्रम में अपन को लिखना है अवरोही क्रम के अंदर। तो ये डन होता है। अब देखो वर्कशीट 35 है आपका, देखो आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ नंबर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि 35 कार्यपत्र का अपन सोल्व करेंगे, वर्कशीट सोल्व करेंगे, तो संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। तो देखो 1 × 9 किया और +2 करेंगे तो आपका 1 1 आ गया, और 12 × 9 करेंगे तो +3 करना है आपको। तो पैटर्न को अपन को पहचाना है, तो 333 आ गया। देखो अब देखो 1 2 आया, पहले 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3 आ गया, फिर 3 का आगे बाद में 4, फिर 5, फिर 6 आ जाएगा, है ना। फिर देखो यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर लिखेंगे, फिर इनको सोल्व करने के बाद में आपका ये वाला जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 6 बार 1 है, यहाँ पर 7 बार 7 है। ठीक है, 1 है यहाँ पर। ठीक है, 7 बार 1 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 6 बार आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो इस पैटर्न को अपन पहचाना है। यहाँ पर देखो 4 और 2 4 4 कितने हो गए? 6 हो गए, 5 8 कितने हो गए? आपके 13 हो गए। उसी प्रकार 6 और 9 कितने हो गए? आपके 15, फिर 9 और 13 कितने हो गए? 22, फिर 15 और 22 हो गया आपके 37। ठीक है, और 5 4 आपका 20 हो गया,
6 3 आपका 18 हो गया, तो 4 6 आपका 24 हो गया। अब 20 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आ जाएगा, और 24 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 आ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा। ठीक है बच्चे, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट नंबर बाय लुकिंग एट द पैटर्न, यानी कि खाली स्थानों में पैटर्न देखकर सही संख्या आपको भरनी है। ठीक है, तो आइए पैटर्न को पहचानते हैं अपन। देखो यहाँ पर 7 8 और 9 आ गया, तो 15 16 17 आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखो मतलब कि यहाँ पर है आपका, देखो 32 और 57 को 32 और 25 को ऐड करते हैं तो आपका 57 आता है। ठीक है, और अपन इसको जोड़ते हैं तो आपका 72 आता है, और इसको जोड़ेंगे तो आपका 79 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, और यहाँ पर देखो यहाँ पर आपका 40 50 और यहाँ पर आ गया आपका 90 और 89, यहाँ पर 99 आपको लिखना है, और यहाँ पर 49 आपको लिखना है, यानी कि 50 और 49 को जोड़ते हैं अपन तो आपका 99 आता है, और इनको जोड़ते हैं तो आपका 90 आता है, और इसको जोड़ते हैं तो आपका यहाँ पर 89 निकल के आता है। तो आई होप आपको जरूर पसंद आया होगा वीडियो, तो लाइक करना, शेयर करना है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो बच्चा आगे के वर्कशीट में जल्दी से डालने वाला हूँ यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। ओके, तो मिलने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।